हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं राठौड़ वंश का इतिहास। राजस्थान में मारवाड़ रियासत के संबंधित जो भी राजा महाराजा और उनसे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में जो राठौड़ राजवंश था वो मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। मारवाड़, मरुथान, मरुवार इसका वास्तविक नाम था, जिसे मरुस्थल भी कहा जाता है। राठौड़ वंश की कुलदेवी की बात की जाए तो नागणेची माता है, वो राठौड़ वंश की कुलदेवी थी। और संस्कृत में राष्ट्रकूट शब्द से राठौड़ वंश की उत्पत्ति हुई है, ऐसा गोपीनाथ शर्मा के द्वारा बताया गया है। रटोड़ जो प्राकृत रूप से मिलकर राठौड़ बना, पहले रटोड़ रटोड़ इनको कहा जाता था, जिसे प्राकृत रूप से मिलकर राठौड़ शब्द है वो बनाया गया था राठौड़ वंश के लिए। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है राठौड़ वंश से संबंधित, जिसमें राज रत्नाकर भाट इनको हिरण्यकश्यप की संतान मानते हैं। साथ ही साथ जोधपुर की ख्यात में इनको विश्वतमान के पुत्र राजा वृहदबल से उत्पत्ति के रूप में राठौड़ वंश की उत्पत्ति मानी गई है। दयालदासरी ख्यात में और कर्नल जेम्स टोड ने इनको सूर्यवंशी भल्लराव के वंशज के रूप में इनकी उत्पत्ति माना है। राठौड़ वंश महाकाव्य के अनुसार शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा से राठौड़ वंश की उत्पत्ति बताई गई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मोहनोत नैणसी, जिन्होंने नैणसीरी ख्यात लिखी थी, जयचंद की संतान तथा राव सिंहा की संतान माना है। जयचंद की संतान माना है राव सिंहा। मोहनोत नैणसी के अनुसार 13वीं शताब्दी में राठौड़ वंश का जो शासन है वो शुरू हुआ था राजस्थान में। ओजा हॉर्नली के अनुसार बंदायु से उत्पन्न संतान माना है राठौड़ वंश को। तो जानते हैं राठौड़ वंश के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में। सबसे प्रथम राव सिंहा, जो राठौड़ वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं, आदि पुरुष भी माने जाते हैं। उन्होंने पाली में नींव रखी थी। पाली में पालीवाल ब्राह्मण थे और पाली में राव सिंहा द्वारा राठौड़ वंश की नींव रखी गई थी। फिरोज शाह द्वितीय से युद्ध के दौरान राव सिंहा का निधन हो गया था और बिट्ठू का जो शिलालेख है उसमें राव सिंहा का वर्णन किया हुआ है। तो पहले शासक थे राठौड़ वंश के राव सिंहा। उसके बाद आसनाथ शासक बने, जो राठौड़ वंश के शासक बने आसनाथ। उन्होंने नागणेची माता का मंदिर बनवाया था और जो मूर्ति लगी गई थी नागणेची माता की वो नागाना से लेके आए थे। बाड़मेर में इन्होंने मंदिर बनवाया नागणेची माता का। इसके बाद रायपाल, करमपाल, वीरमदेव और मल्लीनाथ है वो शासक बने थे। इन्होंने यानी आसनाथ जी ने गुंदोज में शक्ति संगठन बनाया था और 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध लड़ते हुए आसनाथ है वो मारे गए थे। उसके बाद बात की जाए रावचूड़ा की, तो रावचूड़ा इसके बाद शासक बने, जो विरमदेव द्वितीय के पुत्र थे। इन्होंने नागौर जीता और चूड़ासर नगर है वो रावचूड़ा के द्वारा बसाया गया था और इनकी रानी का नाम चांद कंवर था, जिन्होंने चांद बावड़ी बनाई थी। 1423 ईस्वी में बाटियों ने इन्हें धोखे से मार दिया था। तो खास बात यह है कि जो मंडोर है जो मारवाड़ में, वो इनको दहेज में मिला था। रानी इंदा से इनका विवाह किया गया था। अब बात कर लेते हैं राव कान्हा के बारे में, जो मारवाड़ रियासत के शासक थे राव कान्हा, जिन्होंने आपको बता दें कि जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था उसमें राव कान्हा को उत्तराधिकारी बनाया गया था मारवाड़ का। करणी माता जो देशनोक की है उनके द्वारा इनका वध किया गया था राव कान्हा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है राव कान्हा के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। उसके बाद शासक बने राव रणमल, शासक बने मारवाड़ के, जिन्होंने राणा लाखा की सेवा की थी। राणा लाखा जो मेवाड़ के थे वहाँ उनकी सेवा में थे ये। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अपनी बहन यानी राव रणमल ने अपनी बहन का विवाह राणा लाखा से करवाया था। हुआ कुछ यूँ था कि
जो रिश्ता राणा लाखा के पुत्र चुंडा के लिए गया था, लेकिन चुंडा ने विवाह न करने की भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। तो यह आपको बता दें कि राणा लाखा का विवाह हंसा से करवाया गया था। जो मेवाड़ में रणमल है, उनके हस्तक्षेप के कारण जो इनकी प्रेयसी थी बारमली, इनकी हत्या की थी राव रणमल की। तो मेवाड़ में इनका हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ गया था राव रणमल का, तो इनकी प्रेयसी बारमली ने ही इनकी हत्या कर दी थी 1438 ईस्वी में। रणमल के भांजे थे जो मेवाड़ के राणा मोक्कल है, वो राजा बने थे। तो राव रणमल जिन्होंने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से करवाया था। उसके बाद शासक बने थे राव जोधा। राव जोधा महत्वपूर्ण शासक है क्योंकि इन्होंने 1459 में जोधपुर नगर बसाया था और नींव रखी थी मेहरानगढ़ दुर्ग में। और नींव किन के द्वारा रखी गई थी? करणी माता के द्वारा जोधपुर नगर की नींव रखी गई थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो राणा कुंभा की दादी थी वो राव जोधा की बुआ थी। और मेवाड़ और मारवाड़ में उसके बाद जो महत्वपूर्ण बीच में अनबन रही थी, तो उसमें जो आवल बावल की संधि है वो जोधा की बुआ कुंभा की दादी हंसाबाई द्वारा करवाई गई थी। आवल बावल की संधि जो मुख्य बिंदु रहा था सोजत रहा था। सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक राव जोधा को माना जाता है। और उसके बाद आवल बावल की संधि के बाद आपको बता दें कि इन्होंने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह राणा रायमल से करवाया था। तो राणा जोधा ने रायमल से अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह करवाया था। हंसाबाई ने मेवाड़ और मारवाड़ में संधि करवाई थी, उसके बाद ये विवाह करवाया गया था। और मंडोर इन्होंने जीता था और अपनी राजधानी जो जोधपुर नगर बसाया था उसको अपनी राजधानी बनाया था। तो राव जोधा जो महत्वपूर्ण शासक थे, सामंत प्रथा के वास्तविक संस्थापक यही थे। उसके बाद मारवाड़ रियासत में राव सातल देव शासक बने, जिन्होंने सातलमेर कस्बा बसाया था। और एक बार की बात है कि ये घटना हुई थी जिसमें मल्लू खां के सेनापति गुड़ले खां ने 140 कन्याओं का अपहरण किया था। और उस समय राव सातल देव ने गुड़ले खां का सर काटते हुए इन कन्याओं को बचाया था राव सातल देव ने। और उसी के याद में गुड़ला त्योहार है वो मारवाड़ में मनाया जाता है, जो काफ़ी फेमस त्योहार है। इनकी रानी का नाम फूला भटियानी था और 1492 में इनकी मृत्यु हो गई थी उसी युद्ध के दौरान। उसके बाद राव सूजा शासक बने जो मारवाड़ के। राव सूजा के समय आपको बता दें कि राव सूजा और बीका को मध्य राज्य को लेकर एक विवाद था, क्योंकि राव बीका ने राज चिन्ह तथा कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं मांगी थी। राव सूजा शासक बने थे लेकिन राव बीका द्वारा विवाद उत्पन्न हो गया था और बाद में राज चिन्ह तथा कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं मांगी गई थी। और यह विवाद माता हाड़ी रानी जसमादे ने सुलझाया था। उसके बाद राव बीका को कुछ राज चिन्ह और महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं वो दी गई थी और राव बीका ने बीकानेर नगर बसाया था अलग। और सूजा का जो पुत्र था वो सोजत के युद्ध में मारा गया था। उसके बाद शासक बने थे मारवाड़ के राव गांगा। मारवाड़ रियासत के राव गांगा शासक बने थे। राव गांगा के द्वारा खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता की गई थी। तो महाराणा सांगा की सहायता की थी इन्होंने खानवा के युद्ध में राव गांगा ने। जालोर पर इन्होंने आक्रमण किया था। नागौर में शेखा व गांगा के मध्य युद्ध हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। 9 मई को ऐसा कहा जाता है कि अफीम खाकर ये गिर गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन कहीं कहीं यह भी लिखा गया है कि इनके पुत्र राव मालदेव ने ही इन्हें धक्का देकर गिराया था और ये मर गए थे, राव गांगा। तो मालदेव जो पितृहंता शासक रहे थे। उसके बाद मारवाड़ रियासत में राव मालदेव शासक रहे थे। मालदेव तो ये काफ़ी प्रभावी शासक थे। इनको मारवाड़ का पितृहंता शासक भी कहा जाता है। इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, तो ये पितृहंता शासक हो गए थे। 1532 में सोजत में इनका राज्याभिषेक किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया गया है। हशमत वाला शासक राव मालदेव को कहा जाता है और हिंदुस्तान का शक्तिशाली शासक भी राव मालदेव को कहा जाता है। मारवाड़ की चित्र शैली का सर्वांगीण विकास राव मालदेव के शासनकाल में हुआ था। पाहेबा और साहेबा का युद्ध भी हुआ था और साथ ही साथ शेर शाह सूरी के साथ
गिरी सुमेल का भी युद्ध राव मालदेव के द्वारा किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि इनकी हार हुई थी। नेक्स्ट शासक रहे थे राव चंद्रसेन, जो मारवाड़ के, इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जंगलों से, जैसे महाराणा प्रताप ने युद्ध किया था छापामार पद्धति से, कुछ वैसे ही इन्होंने युद्ध किया था। अकबर के नागौर दरबार से ये भाग गए थे, नागौर दरबार में नहीं गए थे। और साथ ही साथ इनको बुल्ला विसरा राजा भी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। 1581 में सांचियाप में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1562 से लेकर 1581 तक रावचंद्र सेन द्वारा मारवाड़ पर शासन किया गया था। उसके बाद मोटा राजा उदय सिंह जो मारवाड़ के शासक बने थे। मोटा राजा उदय सिंह जो शासक थे मारवाड़ के, जिन्होंने वैवाहिक संबंध मुगलों के साथ स्थापित किए थे। इन्होंने 1587 में अपनी पुत्री मानीबाई का विवाह जहांगीर से करवाया था और अकबर के द्वारा इनको मोटा राजा की उपाधि दी गई है। यह भी इम्पोर्टेंट है। चित्रकला शैली में मुगल प्रभाव देखने को इनके शासनकाल में मिला था, क्योंकि इन्होंने अपनी पुत्री मानीबाई का विवाह जहांगीर से करवाया था और वैवाहिक संबंध मुगलों के साथ स्थापित किए थे। 11 जुलाई 1595 में लाहौर में मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद सूर सिंह शासक बने थे। सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि मिली थी और अकबर व जहांगीर के समकालीन थे सूर सिंह। और 1613 में खुर्रम के मेवाड़ अभियान के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी सूर सिंह की। सूर सिंह के बारे में आपको बता दें कि 2000 इनके सवार मनसब थी और 2000 इनको जात मनसब प्रदान की गई थी। 1608 में जहांगीर के द्वारा इनको 5000 मनसब प्रदान की गई थी। सूर सिंह जो खुर्रम के मेवाड़ अभियान के दौरान इनका निधन हो गया था। उसके बाद मारवाड़ में शासक बने थे गज सिंह। 1619 में जो गज सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। जहांगीर ने गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि प्रदान की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, राजा की उपाधि 1619 में मिली थी और दल थम्बन की उपाधि जहांगीर द्वारा इनको प्रदान की गई थी। इन्होंने जो खुर्रम का विद्रोह है वो इन्होंने दबाया था। साथ ही साथ इनकी बेगम थी, आपको बता दें कि इनकी बेगम अनारा है वो नाम की, वो इनकी पासवान रही थी। 1638 में इनकी मृत्यु हो गई थी। गज सिंह जो मारवाड़ के शासक रहे थे। उसके बाद मारवाड़ के शासक बने थे जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम 1640 में राज्याभिषेक हुआ था इनका। 11 वर्ष की आयु थी उस समय उनकी। जसवंत सिंह प्रथम शाहजहां ने महाराजा की उपाधि जसवंत सिंह को प्रदान की थी। मुहणोत नैन सिंह जो कवि थे महत्वपूर्ण, वो जसवंत सिंह के दीवान थे मुहणोत नैन सिंह। और आपको बता दें कि इनकी रानी का नाम करमेती बाई था। करमेती या जसवंत दे इनकी रानी का नाम था। 1658 में शाहजहां के पुत्रों के मध्य धर्मत का युद्ध हुआ था, जिनमें ये दारा शिकोह की तरफ से लड़े थे जसवंत सिंह। और 1659 में दोराई के युद्ध में भी इन्होंने दारा शिकोह का साथ दिया था और बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया है, यानी मेरा धर्म विरोधी मारा गया है। उसके बाद जसवंत सिंह के बाद अजीत सिंह शासक बने थे। गोराधाय जो मारवाड़ की पन्ना धाय भी कहा जाता है, गोराधाय ने अपने पुत्र की बलि देके अजीत सिंह को बचाया था उस समय। और 1707 में आपको बता दें कि जजऊ का युद्ध हुआ था और दुर्गादास राठौड़ की मदद से इनको बचाया गया था और जोधपुर का शासक है वो ये बने थे अजीत सिंह। ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीर दुर्गादास को मारवाड़ का उद्धारक भी कहा गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मारवाड़ का उद्धारक किसे कहा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अजीत सिंह को मारवाड़ का उद्धारक कहा गया है। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह मुगल बादशाह फर्रुखशियर से करवाया था। मारवाड़ का दूसरा पितृहंता बख्त सिंह को कहा गया है, क्योंकि इनके पुत्र बख्त सिंह ने ही अजीत सिंह की हत्या की थी। 1707 में देबारी समझौता हुआ था इन्हीं के शासनकाल में। उसके बाद शासन मिला था महाराजा अभय सिंह को मारवाड़ का। मारवाड़ के राजा बने थे महाराजा अभय सिंह। इनके काल में महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी, खेजड़ली की घटना, जिसे चिपको आंदोलन भी कहा जाता है, जो अमृता देवी के नेतृत्व में हुई थी। पेड़ों को कटने से बचाने के लिए आंदोलन किया गया था
और 363 व्यक्ति इसमें शहीद हुए थे, जिसमें 69 महिला व 294 पुरुष है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट जानकारी है, काफ़ी बार पूछी गई है। खेजड़ली का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ला दशमी को विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला लगता है। और कर्णिदान के द्वारा सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो महाराजा अभय सिंह के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना यही थी, खेजड़ली आंदोलन, जिसमें अमृता देवी के नेतृत्व में किया गया था, जो भाद्रपद शुक्ला दशमी को विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला लगता है। नेक्स्ट शासक बने थे राम सिंह व भक्त सिंह। जो अभय सिंह का पुत्र राम सिंह है उस समय मारवाड़ के शासक बन गए थे, लेकिन फिर अभय सिंह के भाई थे जो भक्त सिंह, उनके द्वारा राम सिंह को हराकर राज्य छीन लिया गया। तो पहले शासक बने थे राम सिंह, उसके बाद भक्त सिंह ने राम सिंह को हरा के शासन छीन लिया। फिर राम सिंह ने राज्य वापस पाने के लिए मराठों से सहायता ली। और आपको बता दें कि 21 सितंबर 1752 में भक्त सिंह की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद राम सिंह शासक बने थे। फिर शासक बने थे मारवाड़ के विजय सिंह। मारवाड़ रियासत के अगले शासक थे विजय सिंह। राम सिंह के द्वारा सरदार जयपा सिंधिया की सहायता ली थी और जोधपुर पर हमला किया गया था, जो असफल रहा था। और विजय सिंह जिनकी पासवान थी जिसका नाम था गुलाब राय, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। विजय सिंह की पासवान का नाम था गुलाब राय, और जिनको श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद में जोधपुर की नूर जहां भी कहा गया है। तो जोधपुर की नूर जहां कहा गया है विजय सिंह की पासवान गुलाब राय को। और गुलाब राय के द्वारा आपको विजय सिंह के द्वारा गुलाब सागर और रानीसर तालाब का निर्माण करवाया गया है। फिर मारवाड़ के शासक बने थे मान सिंह, जिन्होंने नाथ संप्रदाय के जो अनुयायी रहे थे मान सिंह, और इन्होंने जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया था। मान सिंह के दरबारी कवि थे बांकीदास, और 1807 में नागौर के गिंगोली नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ था जिसमें मान सिंह हार गए थे। गिंगोली का युद्ध क्यों हुआ था ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कृष्णा कुमारी को लेकर गिंगोली का युद्ध हुआ था। और मेहरानगढ़ में आपको बता दें कि मान सिंह के द्वारा मान पुस्तकालय का निर्माण करवाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। मान पुस्तकालय का निर्माण मान सिंह के द्वारा करवाया गया था मेहरानगढ़ में। उसके बाद आपको बता दें कि 1857 की क्रांति के समय जो शासक थे मारवाड़ रियासत के वो तख्त सिंह थे। तो दोस्तों ये थे मारवाड़ रियासत की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में जानकारी। तो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो आगे शेयर ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।